ओए होए 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 होए, बड़ा नेक टू नेक मुकाबला हुआ है और फाइनली क्या हाल है सोनियो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। भाई आज जो है वो यूएस में एक बहुत स्पेशल दिन है। वो क्या जी? आज है जी इलेक्शन डे। अच्छा, वैसे तो यूएस में जो इलेक्शन है वो काफ़ी दिनों तक चलता है और इनकी ऑनलाइन वोटिंग चलती रहती है डिफरेंट स्टेट्स में। और इलेक्शन डे इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन होती है भाई काउंटिंग, और फाइनल डिसीजन फिर अनाउंस होगा आज रात को। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे यूएस में जो इलेक्शन है वहाँ पे कैंपेन वगैरह है वो किस तरीके से लोग चलाते हैं, और क्या रोड्स पर पोस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। और जो मेन चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि अभी मैं जाने वाला हूँ ऑफिस, और वहाँ मैं चल के अपने कॉलीग से मशवरा लूँगा कि क्या आपने वोट किया, और वोट किया तो किसको किया, और अगर कोई उनमें से एक जीतता है तो क्या अमेरिकन सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा चेंज आएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉन इमिग्रेंट्स या जो लोग वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में परेशान हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं या आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम मिलके डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। 2024 यूएस इलेक्शंस की बात करें तो ये मेजरली तो दो पार्टीज़ के दरमियान है। एक तो जिसका प्रेसिडेंट होगा जी ट्रंप हो सकता है, और एक कमला हैरिस। जो ट्रंप है उसकी पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी, जिसका साइन है एलिफेंट, जिसको वो कहते हैं कि आज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और डिग्निटी है। और जो पार्टी है जी कमला हैरिस की वो है जी डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसका साइन है डंकी। और वो इसलिए है क्योंकि वो डंकी को समझते हैं एज सोर्स ऑफ हार्ड वर्क और हम्बलनेस, तो उसको लेकर फिर वो चलते हैं। अब अगर बात की जाए ट्रंप और कमला हारिस की कैंपेन की, तो दोनों की जो कैंपेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है। ट्रंप जो ज़्यादातर बात करता है वो ये है कि हमने अमेरिका को बनाना है ग्रेट, हमने अपने आप को इंटरनली भी मजबूत करना है और एक्सटर्नली भी, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर वो चाहता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और जो दूसरे कंट्री से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा ग्लोबली जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए। और फिर इसके अलावा फिर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ हैं। और कमला जो हारिस है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्चुअली यहाँ पर सोशली हैं, और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो खैर ये इनके डिफरेंट एजेंडाज़ हैं, वो आप इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी जाकर देख सकते हैं। बाकी जो नॉन इमिग्रेंट्स के लिए जो इन्होंने अपना एजेंडा शो किया है कैंपेन के दौरान, वो ट्रंप का थोड़ा सा ख़तरनाक ये है कि जो नॉन इमिग्रेंट्स हैं वो अक्सर अप्लाई करते हैं जी इमिग्रेंट्स वीज़ा पर, जैसा कि डाइवर्सिटी वीज़ा पर, तो वो चाहता है कि इसको ना बैन कर दिया जाए कमिंग ईयर्स में। और इसके अलावा असल में वो बैन इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उसका मानना ये है कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी वीज़ा पर आते हैं लोग वो मेरिट बेस्ड नहीं होते, तो वो चाहता है कि हम डाइवर्सिटी वीज़ा की जगह एक और वीज़ा मतलब बनाएं जो हो मेरिट बेस्ड वीज़ा, जिसको जज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसके अलावा फिर जो ईबी कैटेगरी है उससे रिलेटेड भी वो चाहता है कि इसको हम री रेगुलेट करें, और इसमें फिर वो मेरिट को जो है वो लेकर आएँ, और ताकि अपने जो लोकल हैं लोग उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो उस हिसाब से पॉलिसीज़ हैं। कमला हैरिस की इसके बारे में कोई ख़ास पॉलिसीज़ वगैरह नहीं हैं कि वो अगेंस्ट हो नॉन इमिग्रेंट्स के। और इसके अलावा फिर ट्रंप साहब ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो इलीगली लोग हैं इनको कंट्रोल किया जाए और बॉर्डर्स को कंट्रोल किया जाए। और क्योंकि जो यहाँ पर इलीगल लोग रहते हैं उनको गवर्नमेंट वैसे चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और कई सालों से करना चाहती तो वो कर लेती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो खुद चाहते थे कि लोग यहाँ पर रहें, उनसे उनको फ़ायदा होता है लोगों को, क्योंकि जो लोग यहाँ पर $100 में काम करने वाले होंगे इलीगल, वो 70 में भी कर लेते हैं, 50 में भी कर लेते हैं, और इवन के बाज़ औक़ात तो बेचारे 10-20 में भी कर लेते हैं, क्योंकि सर्वाइवल करना होता है भाई। तो उनका जो पैसा होता है वो फिर अमेरिका में यूज़ हो जाता है, वो यहाँ से पैसा निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कौन सा अपने कंट्री जाना होता है, फिर वो यहीं के होके रह जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस जो स्ट्रक्चर है इलीगल का, इससे इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि इसको जो है ना अब हम कंट्रोल करें। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी तो हम चलते हैं ऑफिस। भाई अब मैं पहुंच गया हूं भाई कंपनी,
और मैं फिर यहाँ पर चलकर मिलता हूँ अपने कोलीग से और पूछता हूँ कि उन्होंने किस किस को वोट दिया है और इलेक्शन को लेकर उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। That was a busy day. अच्छा, मैंने यहाँ पर अपने जो कोलीग्स हैं 3-4 उनसे पूछा और फिर कुछ और लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा कि आपने किन किन को वोट किया है। तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो 2-3 दिन पहले ही वोटिंग कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग का सिस्टम है वो काफ़ी दिनों तक चलता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है तो इतना इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि बहुत बड़ा कोई सेटअप इन्होंने लगाना है। और मैंने एक और चीज़ सबसे फिर पूछी कि आपने किन किन को वोट किया है, तो ज़्यादातर लोग तो इसको इतना ख़ास डिस्कस करना नहीं चाह रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा कोई मुझे इम्पोर्टेंस फील नहीं हुई कि यहाँ पे यार भाई आज इलेक्शन डे है, भाई आज आपके मुल्क का कुछ डिसाइड होने वाला है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इतना सॉलिड है कि कोई एक पार्टी आए या ना आए, कोई इतना ज़्यादा इनकी लोकल लोगों की ज़िंदगी पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी स्टेट की पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। फिर लोकल सिटीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं, सिटी अपना खुद सारा वो मैनेज करता है, फिर काउंटी है वो इनको मैनेज कर रही होती है। तो एक ओवरऑल जो इनका मतलब स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा इस बारे में मतलब नहीं सोचते। लेकिन ये है कि पसंद नापसंद तो अपनी सबकी होती है, तो मेजॉरिटी मैंने ये नोट किया कि वो ट्रंप के साथ थी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मुकाबला बहुत सॉलिड होगा आज और चंद घंटों में जो है वो रिज़ल्ट तो आ ही जाना है। अभी हम चलते हैं पोलिंग स्टेशंस पर, थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है और क्या वहाँ पर भी कोई मतलब लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई वहाँ पर हड़ताल वगैरह या इस तरह कोई है, या मतलब कोई बैलेट पेपर वगैरह वाला। तो यहाँ पे सीन इन्होंने ख़त्म कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में यही होगा कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें वगैरह ये हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल के फिर देख के फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ख़ास यहाँ पे कोई ढोल धमक्का वगैरह वाला सीन नहीं है, कोई ट्रकों पे वो इनके कोई तराने वगैरह नहीं चल रहे। बस ये है कि स्ट्रीट्स के बाहर इन्होंने सिर्फ अमेरिकन फ्लैग लगाया हुआ है और इसके अलावा कोई स्पेसिफ़िक जो पार्टी है उसकी जो कैंपेन वगैरह नहीं होती यहाँ पे। मतलब कोई बसेस वगैरह ये वाली चीज़ें नहीं है कि लोडेड आ रही हों। बाकी ये है कि इन्होंने कैंपेन से पहले अपने लोगों को मोटिवेट कर दिया होता है और वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वोट डाल देते हैं। भाई मैंने अभी यहाँ पर 2 से 3 जगहों को विज़िट किया और फिर देखा कि वहाँ पे कैसा सीन चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हो गए और रिलीजियस कुछ प्लेसेस होगी, इनको एज ए पोलिंग स्टेशन यूज़ किया हुआ है जहाँ पे पार्किंग वगैरह स्पेस अवेलेबल हो। और बड़ा ही कोई मैं कहूँगा कि बोरिंग सीन है भाई। यहाँ पे बस सुकून से जाते हैं और कार्ड दिखा के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करके आ जाते हैं। ना कोई रंग बिरंगे झंडे हैं, सिर्फ एक ही नेशनल भाई इनका फ्लैग इन्होंने लगाया हुआ है और ना कोई वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, ना कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं और ना कोई वहाँ पे बसें आ रही हैं जो कि भाई 100-200 बंदा उतार रही हों। वहाँ पे जो है ना एक मेले वाला सामान लग रहा होता है भाई, यहाँ पे अकेला बंदा एक कार में जाता है भाई। बहुत ही कोई मैं कहूँगा अजीब सा स्लो मोशन सा सीन है और ना कोई आर्मी है वो धक्का, मैं जा रहा हूँ ना मुझे आर्मी जो है ना धक्का दे के बाहर निकाल रही है या उठा के वो मुझे अमेरिका से बाहर फेंक रही है, ना ही कोई जो है ना पुलिस यहाँ पे डंडे मार रही है। और इसके अलावा फिर एक और बड़ा मसला यहाँ पे जो मैंने महसूस किया है भाई, यहाँ पे कोई खाने का सिस्टम ही नहीं है भाई। ना कोई कीमे वाले नान, ना कोई बिरयानी, ना कोई मैं कहूँगा अच्छा चावल, वाइट चावल हो जाए। मैं तो नाश्ता भी करके नहीं आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे भाई कोई लड्डू शड्डू बन रहे होंगे, बड़ा कोई जश्न वाला सामान होगा। खैर जोक्स अपार्ट भाई, पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो जितनी पुरअमन हो उतना ही बेहतर होता है। इन द एंड किसी ना किसी एक ने तो विन करना है। अच्छा, सेंट डिमास में तो पोलिंग का जो टाइम है वो 7 बजे तक है और उसके बाद फिर यहाँ पे पोलिंग तो ख़त्म हो जाएगी और अभी तो यहाँ पे 5 बज गए हैं, तो 2 घंटे सिर्फ रहते हैं और फिर चंद घंटों के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन जीता है। लेकिन एज ए अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला कि इन में से कौन जीतता है। और जो लॉटरी वीज़ा के हिसाब से ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ हैं वो देखें, कैंपेन के दौरान बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत सख्त बातें करते हैं
तो इससे आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। बाज़ लोग ये भी परेशान हो रहे थे कि जिनका लॉटरी वीज़ा में नाम आ चुका है 2024 के लिए, क्या वो 2025 में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बिल्कुल भैया आप आ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास जो है वो मतलब चेंजिंग नहीं होगी। और इस पॉलिसीज़ अगर वो न्यू भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड अभी तक बिल्कुल ही अनक्लियर हैं, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन हो नहीं जाता और उसके बाद कोई उनका मुस्तनद मैं कहूँगा या ऑथेंटिक प्लान सामने नहीं आता, तब तक जो है हम इसके बारे में अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो आपने जिस तरीके से चल रहा है भाई उस तरीके से चलाएं। चंद आने वाले सालों में हमें पता चल जाएगा कि यूएस की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। लेकिन देखें, किसी भी मुल्क की पॉलिसीज़ के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को ना बनाएं, सही है। आप अपनी ज़िंदगी को वही बनाएं अपने हिसाब से, और अपने ऊपर काम करें। और इंडिविजुअली आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके स्किल्स को इतना इम्प्रूव होना चाहिए कि आप पर ये सारी चीज़ें जो सोशली प्रॉब्लम्स होती हैं कि इकोनॉमिकली चेंज, ये सारी चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट ही ना करें। और फाइनेंशियली देखें, आजकल के दौर में जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है वो है फ़ाइनेंस की। फ़ाइनेंस के लिए फिर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। आप जिस डायरेक्शन में अभी काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में काम करें, लेकिन साथ में चंद घंटे, चंद लम्हे निकाल कर ये ज़रूर सोचें कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। या तो उसी जगह में अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ तो ठीक, अदरवाइज़ जो है फिर आप ऐसे माहौल को ढूँढें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढें कि आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकें। और अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए मुझे चाइना में रहते हुए ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तो हो चुके हैं, सही है। और उसके बाद फिर मैं अभी यूएस में आया हूं, और इसके बाद आई डोंट नो कि मुझे नेक्स्ट कहां पर जाना होगा। तो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आगे से आगे बढ़ाने की, तो आप भी इस तरीके से कोशिश करें। और मज़ीद देखते हैं फिर आगे क्या होता है यूएस के बारे में, इलेक्शन के बारे में, ठीक है। और जो ही कोई रिज़ल्ट वगैरह आता है तो फिर अपडेट आपको दी जाएगी दोबारा। तो अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ, और लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था और बहुत सारे लोग कह रहे थे, ट्रम्प साहब भाई जीत गए। ट्रम्प साहब का जो हाथी था उसने जो है वो कमला हैरिस के डंकी को पछाड़ के रख दिया। अब देखते हैं भाई ट्रम्प साहब जो है वो किस तरीके से यूएस को लीड करते हैं। लेट्स सी।